हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में 29 अक्टूबर 2021 की बिजनेस लाइन की क्या काम की बातें वो देखने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर बात करें फ्रंट पेज पे तो कुछ काम का आया नहीं है। डायरेक्टली चलते हैं दूसरे पेज पे। सेकंड पेज पे काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डाटा आया है। बेसिकली जो हमारा क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीज़ें आई हैं, तो आप सभी को पता है अभी अभी COP26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, UNFCCC ग्लासगो यूके में प्लान है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए विजिट कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट अपने आप में पेरिस एग्रीमेंट के बारे में दिया है। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया। बेसिकली देखो, क्लाइमेट चेंज बेसिकली दो चीज़ों में रिफ्लेक्ट होता है, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल सी लेवल राइज। तो दोनों चीज़ों के बारे में इन्होंने एनालिसिस दिया है। लास्ट का डिकेड पे हम कह सकते हैं बेसिकली एक डेटा दिया इन्होंने। तो यहाँ पे ये जो डेटा है, टेम्परेचर का डेटा है। बेसिकली लैंड सरफेस एयर और सी सरफेस वाटर टेम्परेचर इन्होंने एनामली दिया 1880 से लगा के बेसिकली प्रोजेक्शन दिया है। तो फिलहाल मतलब 2021 तक का डेटा दिया है। तो कैसे इंक्रीज हुआ ये यहाँ पे एनालिसिस दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सी लेवल राइज में है। तो आप यहाँ देख सकते हो अप्रैल 1880 से लगा के लगभग 50-60 के आसपास पहुंचा है इस डाटा के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं, नीचे थोड़ा अच्छा एनालिसिस दिया है और टेबल दी गई है कुछ, इसको और देख लेते अपन। देखो, इन्होंने अभी जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस है उसके अराउंड एनालिसिस दिया गया है। अगर हम करंट पॉलिसी प्रोजेक्शंस के बेसिस पे करते हैं तो हमारा जो बेसिकली कितना बेसिकली गीगाटन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर ईयर है हमारा इमिशंस रहेगा। ठीक है, तो ये फिलहाल ये दो दिया है। ये तो हाई है और लो है। ठीक है, अगर हम हाई मानते हैं फिर लो मानते हैं इमिशंस को, तो लोअर साइड लेके चलते हैं। इसके अलावा अगर हमको जो हमारा जो टारगेट 2 डिग्री सेल्सियस का टारगेट हमें अचीव करना है, उस लेवल पे इमिशंस को लाना है, तो हमारा ग्रेजुअल हमको ऐसे रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी कि लगभग हम बात करें तो 21वीं शताब्दी आने तक हमको बेसिकली जीरो या फिर नेगेटिव जोन में जाना पड़ेगा। यानी कि हम लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, उससे ज़्यादा हमको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डेटा दिया गया है। उसके अलावा कार्बन इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स हमेशा इंक्रीज हो रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो है बढ़ ही रहा है, एक्सेप्ट 2020 जो कोविड की वजह से हुआ था। अगर बात करते हैं, देखो 60% है ये एनर्जी का शेयर है बेसिकली सोर्स वाइज। फोसिल बेस 60% है, रिन्यूएबल सिर्फ 30 के आसपास ही वर्ल्ड लेवल पे, और न्यूक्लियर तो काफी कम है, 10%। इंडिया के बारे में भी दिया गया कार्बन इमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल यूज मिलियन मैट्रिक टन्स में, MMT में। तो आप देख सकते हो रफली ये भी इंडिया के केस में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, एक्सेप्ट 2020 जो कोविड की वजह से कम हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं अपन इसके अराउंड, जो बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट न्यूज में रहता है। अगर COP अगर चर्चा में है तो पेरिस एग्रीमेंट की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे अपने को बेस एक बैकग्राउंड दिया गया है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट वाज इन द पेरिस एग्रीमेंट, भाई क्या लिखा था। क्लाइमेट चेंज हमारे जो एम्बिशन से टारगेट्स किस देश को क्या करना है, क्या वहां पे मैंडेट दिया गया था, क्या लीगल फ्रेमवर्क था इसके तहत। तो 12 दिसंबर 2015 डेट इंपॉर्टेंट है, स्टेट PCS वालों के आ जाता है, ऐसे ही पूछ लेते हैं। IBPS भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि पेरिस एग्रीमेंट किस डेट को साइन हुआ था। ठीक है, दिसंबर 12 2015, याद रखना इसको। उस टाइम 191 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ये 192 कह सकते हैं टोटल मेंबर्स ने साइन किया था। अब इसके अंदर 4 टारगेट्स थे। क्या कहा था, पहला इंपॉर्टेंट था, वर्क टुवर्ड्स लिमिटिंग द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज इन दिस सेंचुरी टू 2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 2100 आते आते हमको 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, और हमको ट्राई करना है, एफर्ट पुट करनी है बेस्ट करने का, डेढ़ तक ही रखे हम लोग। दूसरा था सब्सटेंशियली रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारे जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है ह्यूमन एक्टिविटी से सब्सटेंशियल हमको रिड्यूस करना है, कुछ क्वांटिफाइड नंबर नहीं था वहां पे। तीसरा था रिव्यू इस कंट्रीज टारगेट्स एंड कमिटमेंट्स एवरी 5 साल में। यानी कि जो कंट्रीज ने हमें बोला है, जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से बोला कि हम इतना ऐसा ऐसा करेंगे, उसको रिव्यू करो और उनको एक तरीके से बेसिकली हर 5 साल में कमिटमेंट में वापस रिवाइज कमिटमेंट भी लेते रहो। फोर्थ था provide financial aid to developing countries to help them mitigate climate change and to switch to renewable energy sources of technology एनर्जी। बेसिकली एक फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल दोनों ही सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो गरीब देश है, डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उनको भी हेल्प करे ताकि वो भी अपना क्लाइमेट जस्टिस में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट था अपन देख ले, आगे चलते हैं। सभी लोग को पता होगा अभी G20 की 16 नंबर का जो मीटिंग है चर्चा में है।
तो कुछ ज़्यादा देखने का नहीं है। इटली रोम में हो रही है हमारे फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग में, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी अटेंड करने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लेफ्ट में जो क्रिप्टो करेंसी जो प्रोडक्ट्स है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, जिनका रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है कि रेगुलेशन होना चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर इसकी बात करते हैं ओवरऑल इकोनॉमी की जो कंडीशन उसके बारे में जनरल आर्टिकल है, बोल बच्चन गिरी है कि बेसिकली अभी कंडीशंस ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रिगर होगा, और बट फिर भी ग्रेजुअल इनकम रिकवरी रहेगी, ना कि सडन जंप तो नहीं मिलने वाला है। तो बेसिकली बोल बच्चन गिरी वाला आर्टिकल है, ओवरऑल एनालिसिस दिया गया सिचुएशन का, जैसे अभी क्या इनिशिएटिव्स लिया गवर्नमेंट ने, फिजिकल पॉलिसी क्या है, कैसा ट्रेड रहेगा, ओवरऑल जो एक मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है ना उनके बारे में, रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स के बारे में दिया है। तो आप देख लेना, अपना टाइम 10 मिनट के अंदर अपन डिटेल में नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ लेना इस आर्टिकल को, ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल जाए करंट हैपनिंग्स का। देखो इसमें दोनों आर्टिकल बहुत मजबूत आर्टिकल्स हैं, यानी कि दोनों ही कंप्लीटली कवर होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लाइन बाय लाइन समझना ऐसे आर्टिकल। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऊपर ऊपर से बताने वाला हूँ। ये आर्टिकल काफी अच्छा है, अर्बनाइजेशन के बारे में अलग से वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, इसके ऊपर पर्टिकुलर पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे अपन। उसके अंदर अर्बनाइजेशन के ऊपर आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो। ये एफटीएच के ऊपर अगेन ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी के बारे में है, तो काफी इंपॉर्टेंट एफटीएच चर्चा में रहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो इसके अंदर लिस्ट दी गई इंडिया कौन कौन से हो रखे हैं, और अभी क्या अभी कुछ बातें चल रही थी कुछ दिनों पहले। अभी बेसिकली तो यूएई के साथ में इंडिया ने अभी कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा के बारे में कुछ जो वहाँ के ट्रेड मिनिस्टर्स के साथ बातें चली थी, हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल लिखा गया। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं इंडिया कौन कौन से एफटीएच में। एफटीएच के बारे में बेसिकली ट्रेड और बेसिकली टैरिफ ट्रेड बैरियर्स को दोनों कंट्रीज को बेनिफिट करता है, ये सब दिया है। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एफटीएच हैं, इंडिया एशियन ट्रेड इन गुड्स, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इंडिया मलेशिया सिक्का, ठीक है, इंडिया सिंगापुर सिक्का, ठीक है ना। उसके बाद में इंडिया सिंगापुर सिक्का और जापान इंडिया सीपा। ये बेसिकली कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे फिलहाल चल रहे हैं। तो ये अभी कुछ नए एफटीएच की बात चल रही है। उसके अलावा आरसीपी में से इंडिया ने मना कर दिया था, अब लास्ट 2019 में आरबीआई में आया था। तो देख लेना एफटीएच के अराउंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप रीडिंग मार लेना इसकी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है इधर से। उसके अलावा इसके अंदर तो देखो ओवरऑल अर्बनाइजेशन के बारे में बातें की गई, अर्बनाइजेशन की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, पुअर स्टेट ऑफ प्लानिंग एटसेट्रा, रोड कंडीशन, ओवरऑल एक सैनिटेशन, पूरा अर्बनाइजेशन को एक होलिस्टिकली कवर किया है। तो इसको आप देख लेना, अपन अलग से वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। दिस आर्टिकल इज वेरी गुड, प्रोवाइड सम गुड पॉलिसी इनपुट्स फॉर हाउ टू हैंडल द अर्बन क्राइसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके अलावा अगेन सीओपी 26 के अराउंड बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है। तो अभी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अनाउंस किया था इंडिया ने, पढ़ लेना, आ सकता है। उसके अलावा अर्बन फॉरेस्ट रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है वो, उसके अलावा एनडीसी का आपको पता होगा, इंडिया के जो एनर्जी में अलग अलग सोलर और ये विंड एनर्जी में क्या कहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी काफी चर्चा में, देख लेना, ये भी पूछ सकता है। उसके अलावा इंडिया भी एक वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला प्लान OSOWG फुल फॉर्म पूछ ले सकता है यहाँ से। तो इसके अराउंड जो भी इनिशिएटिव्स हैं क्लाइमेट एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जीज के, तो देख लेना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहाँ पे इंडिया का स्पेशल रोल रहा है। देखो इसमें एक लिस्ट आई है फिलॉन्थ्रोपिस्ट लिस्ट, जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, अपडेट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कौन सी लिस्ट, सबसे पहले देख लेते हैं। इडिल गिव हुरुन इंडिया फिलंथ्रोपी लिस्ट, सबसे पहले तो लिस्ट का नाम ही पता होना चाहिए, इडिल गिव हुरुन इंडिया फिलंथ्रोपी लिस्ट 2021। टॉप 3 लोग याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। अजीम जी प्रेम जी हैं, काफी दानी आदमी है, बेसिकली जो विप्रो के फाउंडर है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर है HCL टेक के शिवनादर जी, HCL टेक फाउंडर शिवनादर जी। तीसरे नंबर पे हमारे मेगा मुकेश अंबानी जी। तो 3 आपको याद पता होने चाहिए, तीनों नाम। और एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सेंटर टू रिवाइज वेज कंपटीशन फॉर रूरल एग्रीकल्चर वर्कर्स। देखो फिलहाल अभी जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स एंड रूरल वर्कर्स, अभी फिलहाल इनकी 1986-87 बेस ईयर है यार, काफी पुराना है। इसको ये बोल रहे हैं कि 2019 करेंगे। ठीक है, इसके पहले इन्होंने जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स था उसके लिए 2001 से 2016 इन्होंने बेस ईयर चेंज कर दिया था। इससे नरेगा में कुछ वेज बढ़ेंगे, कुछ नरेगा में लोग को ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये अपडेट चल रहा है, इसके अराउंड चर्चाएं चल रही है, याद रखना। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमारे जो फॉरेन बेसिकली जो है सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी, याद रखना, नाम पूछ सकते हैं। और कोवैक्सीन WHO से अप्रूवल ले सकता है, कुछ टाइम मिल सकता है। तो बात है, डेवलपमेंट चल रहा है, जब आएगा तब इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाएगा। तो दोस्तों मुझे क्या काम का लगा, 29 अक्टूबर में से वो कवर कर लिया। नए लोग सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करते रहिए।